हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन कैसे हो पाएगा और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंपनीज एक्ट में ये बात बोली गई है कि एक रजिस्टर्ड कंपनी दूसरी किसी कंपनीज में मतलब दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में अगर वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहे तो ऐसा वो कर सकती है। ये जो बात है ना कि कन्वर्जन हो सकता है, ये बात बताई गई सेक्शन 18 में। वहाँ पे बताया गया, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 18 में बोला गया कि कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी एक दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट ईजिली हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हैं, आप रजिस्टर्ड कैसे थे प्राइवेट कंपनी में, और अब आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी थे, आप ओपीसी में 1% कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, या वाइस वर्सा, मतलब पब्लिक प्राइवेट में भी हो सकती है, ओपीसी भी आपकी प्राइवेट या पब्लिक में हो सकती है। तो ये जो कन्वर्जन है एक क्लास से दूसरे क्लास में, ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 ने आपसे क्या कहा कि कन्वर्जन बहुत आराम से हो सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी दूसरी क्लास में कन्वर्ट हो सकती है। सब्जेक्ट टू कि उसको करना क्या होगा, प्रोसीजर क्या है। तो उन्होंने कहा कि अपने जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब एमओए, एओए, चेंज कर लीजिए, राइट। उसके अलावा आप क्या कर लीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए अपने आरओसी में, आरओसी को अप्लाई कर दीजिए कि आपको जो है चेंज करना है, कन्वर्जन करना है। उसके बाद आपको सब कुछ देखते हुए, चेक करते हुए, सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आरओसी आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगी और आपका कन्वर्जन हो गया। लेकिन कन्वर्जन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि अगर आप कन्वर्ट होने से पहले जो आप पे डेप्ट था या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई एग्रीमेंट था, वो कन्वर्जन के बाद चेंज हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेप्ट, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कन्वर्जन का। सिर्फ आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा कि आप प्राइवेट के स्टेटस में थे, अभी आप पब्लिक के हो गए, पब्लिक के स्टेटस में थे, आप प्राइवेट के हो गए, प्राइवेट में थे 1% में हो गए, मतलब स्टेटस चेंज होगा कंपनी का। इज इट क्लियर? ये सारी बातें सेक्शन 18 की हैं। क्लियर है? तो अब उसी के अंदर जब ये कह दिया गया कि कन्वर्जन पॉसिबल है, तो फिर हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अगर हम एक प्राइवेट कंपनी हो और हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, राइट। तो ये चीज़ एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में दो तरीके से कन्वर्ट होती है, दो मेथड है। एक तो होता है कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट और एक होता है कन्वर्जन बाय चॉइस। मतलब एक तो आपकी कुछ गलतियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन हो गया। आपको जो प्राइवेट कंपनी के उससे स्टेटस से आपको जो जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उस प्रिविलेजेस में आपने कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट करी, कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आपने उसको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन हो गया। और दूसरा होता है कन्वर्जन बाय चॉइस। मतलब आप प्राइवेट कंपनी थे, आप सारी चीज़ों को, सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप एक पब्लिक कंपनी बन जाए। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि एक नई कंपनी बनाना पड़ेगा, आपकी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी है ना, वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन बाय चॉइस। और ये दोनों ही बातें, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, कन्वर्जन बाय चॉइस, ये जो प्राइवेट का पब्लिक में कन्वर्जन है, ये कहाँ डील किया गया, ये डील किया गया है सेक्शन 14 में। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि एक एक को समझते हैं कि कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, कन्वर्जन बाय चॉइस क्या हो गया। तो जब हम बात करते हैं कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये अगेन किस सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 14 के अंदर ही है। और बोला गया कि एक प्राइवेट कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है, डिफ़ॉल्ट मतलब उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है, डिफ़ॉल्ट करके कोई रूल था उसको फॉलो नहीं कर पाई, तो डिफ़ॉल्ट कर गई इन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज लेट डाउन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। मतलब एक प्राइवेट कंपनी, जो रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी है, वो फेल हो गई, डिफ़ॉल्ट करी, वो फेल हो गई। किस चीज़ में फेल हो गई है? जो भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में रिक्वायरमेंट्स, जो जो चीज़ें मेंशन थी, जो प्रोविजंस मेंशन थे, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो थी, उन सब चीज़ों को पूरा कर पाने में वो फेल हो गई। तो ऐसे सिनेरियो में वो प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब जब ये बोले सेक्शन 268 में दिए गए नॉर्म्स को या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाई, तब जाके ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में बात क्या कही गई है, तो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा हो इन चीज़ों को तो आपको पता हो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन का सेक्शन है। वहाँ पे बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, वो क्या करेंगी, यही जो बात है वो कहाँ बताई गई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। इसी तरह पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ये बात कहाँ बताई गई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में बताई गई।
तो जब कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी होने के लिए आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अगर आपने उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा नहीं किया, उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, तो आप क्या बन जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट? आप बन जाएंगे पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार के लिए कि ये क्या क्या थी, कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी। तो दैट इज़ व्हाट, इफ़ इट्स मेंबरशिप एक्सीड्स 200। तो अगर आप डेफिनेशंस को देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे आप वहाँ पे बताया गया है कि भाई कितने मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट इतने मेंबर होने चाहिए। तो प्राइवेट कंपनीज़ में ना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, उनकी लिमिट लगाई गई है, दैट इज़ 200। तो सपोज़ करिए कि आप प्राइवेट कंपनी थे पर आपके मेंबर्स की जो लिमिट थी वो 200 से ज़्यादा हो गई, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में बोला गया कि मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए, 200 ही होने चाहिए आपके मेंबर, मैक्सिमम नंबर है मेंबर्स की, इससे ज़्यादा के मेंबर नहीं होने चाहिए। पर अगर आपने ये रूल जो 268 में लिखा था वो आप नहीं पूरा कर पाए, आप डिफ़ॉल्ट कर गए और नंबर ऑफ़ मेंबर्स बढ़ गए, तो आप क्या हो गए, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं। या फिर और देखते हैं, इट परमिट्स फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कहती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कहता है कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, मतलब आप अपने शेयर्स को, बीइंग एन प्राइवेट कंपनी, अपने शेयर्स को आप फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपकी कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी हो रही है शेयर्स की, ये परमिट कर दिया गया कि किसी के पास भी प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कोई किसी को भी आराम से ईजिली ट्रांसफ़र कर रहा है, तो येस आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो प्राइवेट कंपनी की थी, जो बेस था, राइट। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं अपनी सब्सक्रिप्शंस के लिए, मतलब आप शेयर्स पब्लिक में इशू कर दे रहे हैं, डिवेंचर्स पब्लिक में इशू कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो ये प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में लिखा गया है कि प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स या डिवेंचर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती हैं। उनको ये इशू किसको करना होता है, अपने मेंबर्स वगैरह को ही इशू करना होता है, अपने रिलेटिव को इशू करना होता है, वो ऐसे पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती हैं, तो वो शेयर्स या डिवेंचर इशू नहीं कर सकती हैं। आप उसी रूल को डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, आप उस कंप्लायंस को नहीं कर रहे हो, मतलब उस रिक्वायरमेंट को कंपाइल नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि आप जो है पब्लिक में शेयर और डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका कन्वर्जन होगा। या फिर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट का काम जो है प्राइवेट को अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर आप अपने मेंबर्स, अपने डायरेक्टर्स या अपने रिलेटिव का कैश अपने पास होल्ड करके रखते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट करते हैं ना, बैंक में अपने सेविंग्स आप रखते हैं, वैसे ही अगर आप डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, मेंबर्स हैं, इनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है। पर अगर आप इनके अलावा किसी के डिपॉजिट्स आप रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो अलाउ नहीं है, उसी को बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट भी अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो फिर आपने 268 की बात नहीं मानी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की बात आपने नहीं मानी। इज इट क्लियर? सो बेसिकली कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट कब होगा, जब सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में मेंशंस प्रोविजंस को कंपाइल ना किया गया हो, उसको आपने पूरा ना किया हो, आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो, तो आपको कन्वर्ट किया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कन्वर्जन बाय चॉइस की। देखिए, डिफ़ॉल्ट का याद रखने के लिए सिंपल सी बात है, अगर आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके फीचर्स पढ़े कि क्या क्या आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर आपने वही काम नहीं किया, उससे एक्सीड कर दिया, जो चीज़ नहीं करनी थी आपने वो कर दी, जो जितनी करनी थी उससे ज़्यादा कर दी, तो इसका मतलब आप डिफ़ॉल्ट कर गए, और डिफ़ॉल्ट कर गए तो कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो गया। अब बात करते हैं कन्वर्जन बाय चॉइस की, तो ये भी सेक्शन 14 के अंदर आता है। यहाँ पे क्या हो गया कि जो लोग हैं ना, वो खुद से चाहते हैं कि अब वो प्राइवेट से हट के पब्लिक बन जाएं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, इसके लिए उन्हें अपने जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, उनको क्या करना होगा, अल्टर करना होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, मतलब आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको क्या कर देना होगा, अल्टर कर देना होगा, ठीक है, चेंज करना होगा उसमें। अब चेंज बाय नेम, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे वो लोग, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने नेम को भी वो चेंज करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा ये क्या करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर है ना, तो वो आपको इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि अब आप पब्लिक कंपनी बनना चाहते हो और बाय चॉइस बनना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करिए, सारे रूल्स मानिए प्राइवेट पब्लिक कंपनी के। तो उसके हिसाब से भाई आपके यहाँ पे कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, है ना, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। अगर आपके यहाँ 7 मेंबर्स नहीं थे तो अब आप 7 मेंबर्स की कैटेगरी को पूरा करिए, उन नंबर्स को इंक्रीज़ करिए, है ना। फिर इसके अलावा डायरेक्टर्स के नंबर को इंक्रीज़ करिए, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट थी।
कि आपके अगर आप पब्लिक कंपनी बनने जा रहे हो, अपनी मर्जी से बनने चाह रहे हो, तो पब्लिक कंपनी में जितने डायरेक्टर होने चाहिए एटलीस्ट उतने डायरेक्टर आपके पास होने चाहिए। तो जैसे कि पब्लिक कंपनी के लिए एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास 3 डायरेक्टर नहीं है तो पहले आप डायरेक्टर्स अपॉइंट करके उनको इंक्रीज़ करिए, उनके नंबर्स को बढ़ाइए, कम से कम 3 डायरेक्टर तो रखिए। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप कहाँ सबमिट कर दीजिए, आरओसी में, है ना। आरओसी में जब आप सबमिट कर देंगे, वहाँ पे फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसे कहते हैं, हम आरओसी में कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे आपने जो कुछ भी किया था कि हम अपना चेंज करना चाहते हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अल्टर कर लिया, हमने बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं अपने आरओसी को 30 दिनों के अंदर। जिस दिन आपका रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिनों के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट उठा के आरओसी को देने पड़ेंगे। तो अल्टर्ड एओए और एमओए की कॉपी आपको देनी पड़ेगी, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी कॉपी उठा के देनी पड़ेगी, और आपका जो प्रॉस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि पहले तो आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते थे, तो अभी तो चेंज करना पड़ेगा आपको, प्रॉस्पेक्टस में भी चेंज आएगा। तो प्रॉस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो दोनों में है वो आप जाके वहाँ पे सबमिट कर देंगे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कह रहे हैं कि आप आरओसी में फाइल करिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाइल हो जानी चाहिए जिस दिन आपने एसआर पास किया उसके 30 दिनों के अंदर, राइट। और जब आप ये कर लेते हैं तब क्या होता है, तो जैसे उसको देख लेती है आरओसी, समझ जाती है, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देती है, फ्रेश सर्टिफिकेट, कि हाँ भाई अब जो है आपकी कंपनी इस नाम से रजिस्टर हो गई और अब उसकी कैपेसिटी प्राइवेट की नहीं पब्लिक की हो गई। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आरओसी के थ्रू आपको इशू कर दिया जाएगा, और जो भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे आपको अपने उस पर एप्लीकेबल कर लेने होंगे। लाइक नेम चेंज हो गया तो अब वो आपके लेटर हेड पे, आपके बिल पे, आपके इन्वॉइसेस पे, आपके सील में, हर जगह एमओए, हर जगह जो आपकी कंपनी का नाम है और जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जानी हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि आखिर कन्वर्जन कब से मानेंगे, मतलब प्राइवेट से हम पब्लिक अगर बनना चाह रहे हैं तो हम पब्लिक की कैपेसिटी में किस दिन आ जाएंगे, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं, जिस दिन हमने अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया ना, उस दिन हम क्या हो गए, पब्लिक कंपनी की कैपेसिटी में आ गए। तो डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी द कंपनी बिकम अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? तो वो डेट इंपॉर्टेंट है, ना कि सर्टिफिकेट की डेट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सर्टिफिकेट की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो आपका इनकॉर्पोरेशन का आपको फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो सर्टिफिकेट में आपका नेम चेंज रहेगा, जो प्राइवेट वर्ड है ना, आपकी कंपनी में पहले प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए था, तो वो प्राइवेट वर्ड वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन। तो जिस दिन आरओसी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस दिन से प्राइवेट वर्ड जो है बिल्कुल तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और आप पब्लिक कंपनी कब बन जाएंगे, जिस दिन आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। सो बेसिकली क्या हो गया कि एक सेक्शन 18 हमसे कहता है कि भाई कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी किसी दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में अगर कन्वर्ट होना चाहती है तो आराम से कन्वर्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को अल्टर करना होगा, एप्लीकेशन देना होगा आरओसी में, वहाँ से सर्टिफिकेट रिसीव करना होगा, बस। और अगर वो अपना इस तरह से क्लास ऑफ कंपनी में चेंज हो रही है, किसी और कंपनी में चेंज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके डेप्ट, उसकी कॉन्ट्रैक्ट, उसके एग्रीमेंट किसी में कोई चेंज होगा। सब कुछ इमीडिएट, मतलब जो भी इफेक्ट पहले था, जैसे भी इफेक्टिव था वैसे ही वो अभी भी रहेगा। ये चीज़ एक बार ध्यान देने वाली है, ये सेक्शन 18 ने कह दी। तो अब कन्वर्जन कैसे हो गया, सेक्शन 14 के हिसाब से हुआ, डिफ़ॉल्ट या चॉइस। और डिफ़ॉल्ट के केस में अगर आपने जो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में रूल्स हैं वो आपने पूरे नहीं किए तो आप क्या बन जाएंगे, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने गलतियाँ करी हैं। या अपनी मर्जी से भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर लीजिए, आरओसी को अपना फाइल कर दीजिए, और डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने के साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा लीजिए, डायरेक्टर्स को बढ़ा लीजिए, ये सब चीज़ें आप पूरी कर लीजिए। फिर आरओसी को एप्लीकेशन दे दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दीजिए। आप सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगी, और उस दिन से आपका कन्वर्जन तो हो ही गया। कन्वर्जन की डेट कौन सी रहेगी, जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। हाँ, और उसके बाद सारी चेंजेस को आप अपने लेटर हेड, अपने बिल्स और इनवाइसेस अपनी जगह पे एप्लीकेबल कर दीजिए। तो दैट इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। आई होप क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।